ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये जो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कार्य करता है, इसकी जो डिस्टेंस होती है 10 की पावर मास 15 मीटर होती है। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, बट नॉट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज इट कैन नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर रूल। यह बच्चे इनवर्स स्क्वायर रूल का पालन नहीं करता है। और 10 की पावर मास 60 मीटर से डिस्टेंस, 10 की पावर 15 मीटर से जब 10 की पावर मास 60 मीटर डिस्टेंस कम होती है तो बच्चों रिपल्सिव फोर्स बन जाता है। ये जो फोर्स एराइज होता है बच्चों, पाई मेसान पार्टिकल के एक्सचेंज होने से उत्पन्न होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, यह बच्चों एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में काम करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये भी एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है, एलिमेंट्री पार्टिकलों के बीच में काम करता है, जैसे बीटा डीके, ठीक, जैसे 0n1 से एक 1h1 निकलता है, फिर -1 बीटा 0 निकलता है, प्लस एक एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकलों के बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है। ये भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, ये भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। लेकिन बच्चों अगर कंपेयरिंग करें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर, कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1g है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों 10 की पावर 36 होता है, 1 रेशियो, फिर बच्चों ये 10 की पावर 38 होता है, फिर बच्चों ये 10 की पावर 25 होता है। कौन? ये बच्चों अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये वाला जो देखा जाएगा बच्चों तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और ये बच्चों देखा जाए तो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ऐसे बड़े आराम से देख लेंगे, ये इनका ऑर्डर है, आप आराम से समझ सकते हैं कौन बहुत शक्तिशाली है कौन बहुत कम है। हो गया बच्चों? देखिए बच्चों बहुत मेहनत करना पड़ेगा, याद रखिएगा। बस एक कहावत है बच्चों, मैं आपको कर दे रहा हूँ, क्या समेटेगा हमें वक्त का ये दरिया, क्या समेटेगा हमें वक्त का दरिया, इसमें हम तैरना जानते हैं, सीधे हाथों ने खींची जो लकीरें तीर से उस पर हम चलना जानते हैं। नोट कर लीजिए।